औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगी। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का मतलब तो आप सारों को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ उसके अंदर इक्वल का सिंबल होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक एनीथिंग विच कंटेन पावर 2। किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी चीज़ की किस चीज़ की पावर 2 होती है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या चीज़ बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो जनरल फॉर्म बताती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वो हमारे पास है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे वो कुछ बातें बताता है। कहता है आपके अंदर आपको नज़र आ रहा है ए बी सी, इनके बारे में बता रहा है। ये जो ए बी सी हैं ये कोई रियल नंबर्स हैं। एक ये बात। दूसरी बात यहाँ पे बताता है, वो कहता है ये जो आपका ए है, फर्स्ट वाला ए है, सब कुछ ले लेना, रियल नंबर में से हर नंबर ले लेना, लेकिन अगर ना लेना तो कभी ज़ीरो ना लेना, ये बोलता है। अच्छा, अब ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता ए, उसकी रीज़न मैं बाद में बताती हूँ आपको। अच्छा, आपके ये तीनों ए बी सी कोई से रियल नंबर्स, इस ए के बारे में बता दिया कि ज़ीरो ना लेना। अच्छा, और एक्स, ये जो एक्स है वो कहता है कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर ऑल, कोई भी ये नंबर आंसर आ सकता है आर में से, या आर या कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई भी आंसर आ सकता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई भी आंसर आ सकता है, या रियल नंबर में से आ जाएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई भी आंसर आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म हमें बता दी गई है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं वो अब आपको बताती हूँ। वो निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको बताती हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको डिग्री देखना सिखाती हूँ। डिग्री अंदर आपको ना दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक नज़र आ रहा होगा कॉन्स्टेंट्स, दूसरा नज़र आ रहा होगा वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स ये हैं जिनकी वैल्यू सारी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी। जैसे ए बी सी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² - 3x + 4 = 0। अब इसमें से देखो, 2 खुद ब खुद 10, 20, 30, 40, 50 नहीं होगा। -3 रहेगा, 4 रहेगा, तो कोई भी नंबर चेंज नहीं हो सकता ना। तो इसमें, इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2, -3, 4 ये कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। अच्छा, अब इधर आपको नज़र आ रहा है एक्स के बारे में है कि इसे वेरिएबल बोलते हैं। और वो ये भी बता देती हूँ, कॉन्स्टेंट्स को हम जनरली स्टार्ट के अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और वेरिएबल्स को जनरली लास्ट के अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल एक्स है, तो हम इसे किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लास्ट नंबर है ना, तो इसलिए हम इसे इधर वेरिएबल लास्ट अल्फ़ाबेट डिनोट किसको करता है? वेरिएबल को। स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स किसको डिनोट करता है? कॉन्स्टेंट्स को। ओके, बात समझ आती है, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं। अच्छा, अब आपने वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पे टर्म्स ज़रा काउंट करो। टर्म्स क्या होती हैं? ये देखो, प्लस और माइनस, ये दोनों वाहिद हैं जो टर्म्स को सेपरेट करती हैं। टर्म्स को सेपरेट करती हैं। क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं। और एक और है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये दोनों क्या करती हैं? ये टर्म्स, ये इससे सेपरेशन नहीं होती, नॉट सेपरेट नहीं होता न। क्या, अब ज़रा गौर से देखो, ये कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, ये दोनों क्या हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये एक टर्म बनती है, बीच में आ गया प्लस, इसका मतलब है ये टर्म, ये फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग है। अंदर दरमियान में आया प्लस, इसका मतलब है ये फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग है। अच्छा, ज़रा ये देखो, ये हमारे पास एक टर्म है, वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई है? 3 टर्म्स है इस इक्वेशन में। 3 टर्म्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 3 टर्म्स है। इक्वेशन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल नज़र आ गया है।
इक्वेशन भी है और ये क्वाड्रेटिक। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि इसमें को मैं क्वाड्रेटिक क्यों बोल रही हूँ। अच्छा, अब ज़रा आप हर टर्म में ज़रा एक्स की पावर तो देखो। एक्स की पावर है इधर, इस टर्म में एक्स की पावर है 2, इस टर्म में एक्स की पावर है 1, जिसकी कुछ नहीं होती है उसकी क्या होती है, उसकी 1 होती है। अच्छा, इधर तो एक्स है ही नहीं और जिधर एक्स नहीं होता वहाँ पे एक्स की पावर कितनी होती है, 0 होती है। अब आप लोगों को पता है एक्स रेज टू पावर 0 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, बात समझ आती है। अच्छा चलो, अब आपने इनमें एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, अब इनमें बताओ सबसे बड़ा मैक्सिमम पावर कौन सी है। मैक्सिमम पावर इधर है 2, तो इस पूरी इक्वेशन का नाम क्या हो गया, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है ना, इसे बोलते हैं मैथमेटिक्स की ज़बान में बोलते हैं दिस इक्वेशन हैज़, दिस इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसकी डिग्री कितनी है, 2। इस पूरी इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 होती तो मैं इसे बोलती पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5, इसी तरह से होता है। अब आपको मैक्सिमम पावर कौन सी लग रही है इधर, मैक्सिमम पावर है 2, तो हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इधर मैक्सिमम पावर 1 होती तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैक्सिमम पावर 3 होती तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती, मैक्सिमम पावर 4 होती तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। क्योंकि इधर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बात समझ आती है। चलें, आप लोगों को होपफुली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को की जनरल फॉर्म पता चल गई होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अब देख के पता चल जानी चाहिए। इक्वल का सिंबल इक्वेशन अंदर आएगा, क्वाड्रेटिक इधर एक्स की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जा रहा है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बता दिया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और जो अगला मेथड है उसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड। अच्छा, और फिर जो है ये सारे बच्चों का फेवरेट होगा, इसे बोलते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वाला मेथड यूजुअली बताते तो नहीं है लोग, क्योंकि वो ये निकलता क्वाड्रेटिक स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है। तो यूजुअली लोग फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर बताते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर निकालते हैं, फिर वो इजी हो जाता है, शॉर्टकट वे हो जाता है। अच्छा, तो अब आपको मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाऊंगी। अच्छा, इधर कुछ इस रिमार्क्स वाली बातें रिमार्केबल बातें बता देती हूँ, फिर मैं चलती हूँ इनको फैक्टराइजेशन मेथड से आज सॉल्व करना सिखाऊंगी आप लोगों को। और ये देखें, अच्छा इसके बारे में कुछ एक दो बातें। इधर ए जो है ज़ीरो नहीं हो सकता, रीज़न क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता, इधर उससे शर्त लगाई है ए ज़ीरो नहीं हो सकता। कोई बता सकता है रीज़न? अगर सपोज डैट अगर मैं ए ज़ीरो कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म गायब, मेरे पास बच जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ अगर मैं क्या कर दूँ, ए इक्वल टू ज़ीरो कर दूँ, तो ये इक्वेशन अब देख लो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं रही, अब ये रिड्यूस हो गई है लीनियर इक्वेशन में। तो यही वजह है कि हमें वो शर्त लगा देता है कि आपका ए जो है वो नॉन ज़ीरो है। ओके, होपफुली आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब एक और चीज़ बात बताती हूँ। अगर सपोज डैट इफ़ अगर आपका बी ज़ीरो हो जाए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी ज़ीरो हो जाए, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को बोला जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोला जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल टर्म है उसकी वेरिएबल की, जो सिर्फ और सिर्फ एक्स रेज टू पावर 1 की है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, ये भी बात समझ आती है। और अब एक और अब हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पकड़ती हूँ और उसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपको आज सिखाती हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड करते क्या हैं। तो आ जाती हूँ मैं अपने एक एग्जांपल उठाती हूँ और उसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 6x
ये आपकी 10th क्लास की पहली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है, उसी को सोल्व करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारी फैमिली को कहते हैं चलो भाई आ जाओ इस साइड पर आ जाओ, सारे एक ही साइड पर आ जाओ, या तो ये सारी फैमिली इधर चली जाती है, ये सारी फैमिली इधर चली जाती है। आपको इक्वल के उस साइड पर दूसरी साइड पर भेजने के रूल्स पता होने चाहिए। अगर एक आप सपोज दैट यहाँ से एलिमेंट यहाँ भेज रहे हो, रूल्स आपको बता देती हूँ। अगर यहाँ कोई ऐड हो रहा है, उस साइड पर जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो वहाँ जाके वो प्लस का हो जाएगा। अगर यहाँ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको उधर फेंकोगे, कोई भी मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर फेंकोगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ डिवाइड हो रहा होता तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये रूल ज़रा अपने दिमाग में रखो। अब आ जाओ, क्या कहता है, आप ज़रा ये फैमिली इस सारी प्लस की साथ खड़े हैं, ये सारी दोनों टर्म्स प्लस के साथ खड़ी हैं। इन टर्म्स को ज़रा इधर बुलाओ, इधर आओ, ये इधर आएंगे, दोनों प्लस के थे, इधर आके दोनों के दोनों किसके हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। -20 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखो, लाइक टर्म्स, एक जैसी दिखने वाली टर्म्स कौन सी हैं? ये को एक्स स्क्वायर वाला तो और कोई भी नहीं है, तो 3x² तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखो, ये x वाला है, ये वाला x वाला है। अब ये -6 -1 दोनों को आपस में ऐड किया तो ये आंसर हुआ -7x, और ये इस जैसे कोई भी नहीं है तो ये आ जाएगा -20 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप ज़रा, आपकी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ये था ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करो, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू x² के साथ कौन खड़ा है, 3, तो ये आया a की वैल्यू 3। अच्छा, x के साथ कंपेयर करो, x के साथ इधर कौन खड़ा है, इधर x के साथ b खड़ा है, उधर x के साथ कौन खड़ा है, -7, तो यहाँ आ जाएगा -7। अच्छा, c के साथ इधर कौन है, c इधर है, तो इधर कौन है हमारे पास, पूरा का पूरा -20 आ जाएगा। क्यों भाई माइनस क्यों ले रहे हो? रीज़न अब आपको बताती हूँ। आप ओरिजिनल इक्वेशन देखो, वहाँ पे तो सारी टर्म्स पॉजिटिव थी। अगर यहाँ नेगेटिव आया हुआ है, इट मीन्स ये नेगेटिव उस नंबर का अपना है। तो अगर ये नेगेटिव भी साथ जाएगा, क्योंकि हमने ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये भी टर्म पॉजिटिव, ये भी टर्म पॉजिटिव, और ये भी टर्म पॉजिटिव है। तो यहाँ a b c की वैल्यू निकाल लिया। अब इसे सॉल्व क्या करना है, वो मैं बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कैसे करना है वो अब आपको बताती हूँ। हाँ जी गाइस, यही था a b c हमारे पास आ गया, और अब मैं इसे फैक्टराइजेशन से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो काम आपने क्या करना है, आपने a और c का प्रोडक्ट कर देना है। a हमारे पास है 3, c हमारे पास है -20। बाय फैक्टराइजेशन मेथड में ये काम करते होते हैं। तो आपने 3 2 कितना हो गया, 60। ओके, बात समझ आती है। अब यहाँ एक बड़े मज़े की पज़ल है जिसे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती होती हूँ, ज़रा दिमाग यूज़ करो अगर अकल है तो। आप लोगों ने अब क्या करना है, इस 60 नंबर को यूज़ करना है। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट करने से 60 आए, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आए। और ऐसे सिर्फ यूनिक वही दो नंबर मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट करने से 60 आएगा, और नंबर्स भी इन्हीं दोनों इसी 60 से निकलेंगे, कहीं बाहर से नहीं निकलेंगे, इसी 60 से निकलेंगे। कैसे पता चलता है? आज जो 60 का आप लेते हैं फैक्टराइजेशन, वो दो नंबर अब हमने ढूंढने हैं। वो दो नंबर कौन से हैं? 60 का मैं लेती हूँ फैक्टराइजेशन। 60 पर सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, ये आया 3, ये आया 0, 2 अगेन 30 से 2 पर जाता है। ये हमारे पास आया 15, अब 2 पर नहीं जाता, ये अब 3 पर जाएगा। 3 5 ओके, अच्छा, और 5 1 अच्छा। तो अब ये आपने इन नंबर्स को यूज़ करना है। 2 × 2 × 3 × 5, इन नंबर्स को यूज़ करना है, और दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट करने से 60 है। हाँ, इन सारों का प्रोडक्ट करने से 60 आ रहा है, लेकिन उनको प्लस या माइनस करने से -7 आए। वो कैसे बनना है, अब वो ज़रा आप लोगों ने अक्ल यूज़ करनी है। ज़रा गौर से देखो, अगर मैं 2 और 2 को कंबाइन करो, 2 2 कितना, 4, 3 5 कितना, 15, 15 में 4 ऐड किया तो 19 बनता है। 15 से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो -7 तो नहीं बनता, 11 बनता है। तो आपका ये जो ये कम्बिनेशन है 2 2 वाला, ये गलत हो गया। अब 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10, 10 और 6 को ऐड करने से 16 आता है। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने से वो आता है 4 आता है, -7 नहीं आता। तो आपका 2 2 का कम्बिनेशन और इन दोनों का कम्बिनेशन फेल।
2 3 का कम्बिनेशन, 2 5 का कम्बिनेशन फेल। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी हम करते हैं, ऐसा करते हैं 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, 12 और 5, 12 में से 5 माइनस करो कितना आता है, 12 में से 5 माइनस करो 7 आता है, 7 आता है। अच्छा, तो 7 आता है, 12 माइनस 5 करो कितना आता है 7। अब आपके पास 7 के साथ तो माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो। जब इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर तो माइनस आ गया, और -7 ही हमने बनाना था, तो माइनस तो आ गया। अब ज़रा इसे खोलो, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा +5, ये हो गया -7। अब आ जाओ, गेम ही सोल्व हो गई हमारी। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ओरिजिनल इक्वेशन थी 3x² -7x और -20 = 0। अच्छा, अब 3x² आया एज इट इज़, -7 की जगह आपने क्या लगा दिया, ओए ये अभी इधर प्लस ही रहने दो, -7 की जगह आपने ये पूरा लिखा, लिखें क्या है, -12 + 5x -20 = 0। अब ज़रा ब्रैकेट खोलो, ये इनको कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना, बस ये -7 की जगह हमने ये लगा दिया। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, -12x + 5x -20 = 0। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखो, फर्स्ट 2 टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर आएगा। 3, हाँ 3 इधर भी है, 3 4 ज़ा ओके, x भी है, इधर 2x है, इधर सिंगल x है, ज़रा कॉमन लो, 3x। हमारे पास क्या हुआ, 3 बाहर चला गया, 2x थे, एक x बाहर चला गया, सिंगल x बच गया। ओके, अब 3 बाहर चला गया तो 4 इधर बच जाएगा, और एक ही x बेचारे के पास था, एक ही बाहर चला गया, तो इधर और कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब देखो इन 2 टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, ज़रा गौर से देखो, 5 इसके पास भी है, 5 4 ज़ा 5 इधर भी है, 5 इसके पास भी है, तो आप 5 कॉमन लो, हमारे पास आएगा x -5। अगर 5 बाहर चला गया, देखो ना बच्चों कैसे मैं कैसे कॉमन ले रही हूँ वो आपको बताती हूँ। आपको पता है 5 × 4, अब अगर 5 और 5 एक जैसी शक्लें बाहर चली गई तो यहाँ पे भी सिंगल 4 नहीं बच जाएगा, और ये = 0। अब ज़रा गौर से देखो, हमें कैसे पता चलता है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है, जब हम कॉमन लेते हैं ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम आती है, दोनों मेरी सेम निकली हैं, इसका मतलब है मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अब आप इसे और इसे ज़रा कॉमन लो, हम फर्दर कॉमन लेंगे, x -4, ये x -4 खींच लिया तो अंदर क्या बचेगा, जब ये वाली चीज़ बाहर चली गई तो बच गया 3x, ये वाले पूरा बाहर चला गया तो बच गया +5 = 0। अब देखो बच्चों, ये तो काम आप लोगों का सबका फेवरेट होगा, लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है। इस वाली लीनियर को अलग दे दिया =0, इस वाली लीनियर को अलग दे दिया =0। अब लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते थे, वेरिएबल अकेले करना है, 4 इधर माइनस का उधर फेंकोगे, उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और एक x की वैल्यू निकल आई, इधर 5 इधर प्लस का हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा रुको, मैं पहले इधर बता देती हूँ, पहले किसे उधर भेजेंगे, 5 को भेजेंगे, ये 3 को। ये देखो, ये जो पिछली ये तो हमारी फैमिली का हिस्सा है ना 3, ये तो हमें चिपका हुआ है, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। ये जो दूर खड़ा है ना, दूसरी टर्म है, पहले दूसरी टर्म के मेंबर्स भेजो उधर। 5 था, इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास x का एक और आंसर निकल आया है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन निकल आया है। अब आप लोगों को फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। चलो बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।